आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत मानव नेत्र की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, फिर भी हर 10 साल के अंतराल में कम से कम 5 टाइम्स ये पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर तक होता है। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है जो समस्त प्राणियों को, जीव जंतुओं को दी गई है और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन की घटना से। क्योंकि प्रकाश के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन हम परावर्तन और अपवर्तन की घटना से प्रकाश को देखते हैं। तो इसके विभिन्न भाग होते हैं। नंबर 1 दृढ़ पटल, रक्तक पटल, आइरिस, कार्निया, पीतबिंद, अंधबिंद, जलीय द्रव, कांचाभ द्रव और आपका रेटिना, नेत्र लेंस आदि। नेत्र के संबंध में निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्ट पटल या रेटिना, पीतबिंदु, अंधबिंदु, कांचाभ द्रव, आइरिस, कार्निया, तारा, ऊपरी पलक और ये आपका लेंस। तो दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल नेत्र का बाहरी भाग होता है जो खोखले गोलाकार होता है, अपारदर्शी होता है और ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार आपका रक्तक पटल होता है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसको हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल के बाद आपका होता है कार्निया। नेत्र का जो भाग उभरा होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया के बाद आपका आइरिस होता है। ये आपका आइरिस होता है, एक रंगीन झिल्ली होती है, उसको हम आइरिस कहते हैं। इस प्रकार नेत्र के कई बिंदु होते हैं। नेत्र का जिस भाग की सुग्राह्यता सबसे ज़्यादा होती है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। जिस भाग की सुग्राह्यता सबसे कम होती है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है और नेत्र का अनंत बिंदु जो होता है दृष्टि विस्तार, जहाँ तक दृष्टि विस्तार नेत्र का वो क्षेत्र होता है, यानी न्यूनतम दूरी से अनंत दूरी तक जो देख सकता है उसको हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य की नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती। तो इस प्रकार हम इसका वर्णन करेंगे। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लें। दृढ़ पटल क्या होता है? नेत्र के विभिन्न भाग। नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र यह प्रकृति की बहुमूल्य देन है। यह प्रकृति की बहुमूल्य देन है जिसकी सहायता से संसार के समस्त प्राणी विभिन्न वस्तुओं को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के घटना से देख पाते हैं। यह फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं। नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1 दृढ़ पटल, नंबर 2 रक्तक पटल, नंबर 3 कार्निया, नंबर 4 आइरिस, नंबर 5 नेत्र लेंस, आइरिस के बाद पुतली अथवा नेत्र,
तारा। और नंबर 6 आपका होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। और नंबर 7 है जलीय द्रव या काचाभ द्रव या काचाभ द्रव। और नंबर 9 पीत बिंदु। नंबर 10 अंध बिंदु। ये नेत्र के 10 मुख्य भाग हैं। द्रवपटल नेत्र का बाहरी भाग होता है, खोखलाकार पारदर्शी होता है, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, जैसा कि हमने डायग्राम में बना के बताया है। रक्तक पटल द्रवपटल के नीचे का भाग होता है, जो काले रंग की झिल्ली होती है। कार्निया नेत्र का जो भाग उभरा होता है उसको कार्निया कहते हैं। आइरिस ये रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे हम आइरिस कहते हैं। पुतली अथवा नेत्रतारा ये काले रंग की होती है, पुतली है। नेत्र लेंस इसमें एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। जलीय द्रव या काचाभ द्रव, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, कार्निया से लगा के नेत्र लेंस तक जो द्रव भरा होता है वो जलीय द्रव है। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। और इसके आगे दृष्टि पटल तक जो गाढ़ा द्रव भरा होता है उसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। पीत बिंदु। पीत बिंदु नेत्र के जिस भाग की सुग्राहिता सबसे ज़्यादा होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु जिस भाग की नेत्र के जिस भाग की सुग्राहिता शून्य होती है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इस प्रकार आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष की बात करेंगे। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मानव के नेत्र में उत्पन्न दोष दृष्टि दोष कहलाता है, जो निम्नलिखित 5 प्रकार का है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 जरा दूर दृष्टि दोष। नंबर 4 अबिंदुकता दुक्ता। और नंबर 5 होता है वर्णांधता। वर्णांधता। दृष्टिहीन नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो किसी भी मनुष्य के जो दृष्टि विस्तार होता है वो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का क्षेत्र होता है। अब निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़े परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई पड़े, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्यों होता है और इसका निवारण क्या है। तो पहले निवारण की चर्चा करते हैं। निकट में निकट का में आ की मात्रा निकल रही है। का में आ की मात्रा निकल रही है, इसलिए इस दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगवाना होता है। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इसका क्या निवारण है? दूर दृष्टि दोष में ऊ की मात्रा लगी है और ऊ का अर्थ हो गया उत्तल लेंस। ये आपको याद करने की बेहद ही आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कभी भूलेगा नहीं। दूर दृष्टि दोष में दा में ऊ की मात्रा लगी है, ऊ से आप समझ जाना उत्तल लेंस। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। जरा दृष्टि दोष जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसको ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं।
और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विउत्तल लेंस का चश्मा या उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए। अबिंदुकता एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें गोलाकार वस्तु अंडाकार दिखाई पड़ती है। वलनता, ये दोष या तो जन्म से होता है या तो फिर चोट लगने की वजह से होती है। वलनता एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें रंगों की पहचान नहीं कर पाते। कुछ लोगों को या मज़दूर लोग जो खेतों में काम करते हैं, जैसे मिर्चियाँ वगैरह तोड़ते हैं, तो हरी मिर्च लाल दिखाई पड़ती है, लाल मिर्च हरी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के दोष को जिसमें रंगों की पहचान ना हो सके उसे हम वर्णांधता कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्णांधता क्यों हो जाता है? या तो इसमें आपको चोट लग गई है या तो फिर ये वंशानुगत है, ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक लक्षण है या वर्णांधता। जब व्यक्ति किसी भी डिफेंस के उसमें जाता है तो उसका जो मेडिकल होता है तो वर्णांधता की वजह से कई लड़के बाहर भी हो जाते हैं, जिससे उनका करियर ख़राब हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यानी निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। या तो उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी है, दूसरी बात उसको चोट लग गई है, तीसरी बात उसने सूर्य की रोशनी को एकटक देखा है, चौथी बात उसने लेट करके पढ़ाई की है, पांचवी बात उसका जो लाइट है पढ़ने का स्थान है वो बाईं तरफ से प्रकाश नहीं आया है, दाईं तरफ से प्रकाश आया है। पांचवी बात ये कि आप जब भी आप पढ़ाई करें तो आप बैठ करके करें, तो बैठने से आपकी जो बुक की डिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। और दूसरी बात, बाईं तरफ से प्रकाश आए, ऐसा प्रयास हो कि बाईं तरफ से प्रकाश आ रहा हो, हम उस दिशा में बैठे हों। तीसरी बात ये, आप हफ्ते में यदि अपने तलवे की मालिश करते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तीसरी बात, इस प्रकार के दोषों को दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए आप सप्ताह में कम से कम देशी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और चौथी बात ये कि आप यदि शीर्षासन या फिर भ्रामरी आसन करेंगे तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होगा। भ्रामरी प्राणायाम है, शीर्षासन है, ये सब करने से जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, किसी प्रकार का दृष्टि दोष उत्पन्न नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं। जो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, नज़दीक की नहीं। जरा दूर दृष्टि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति न तो निकट की वस्तु देख पाता है न तो दूर की वस्तु देख पाता है। अबिंदुकता, गोलाकार वस्तु अंडाकार दिखाई पड़ने लगती है। वर्णांधता, रंगों की पहचान न हो पाने वाले नेत्र की कमियों को हम वर्णांधता कहते हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को इसके कारण और निवारण की भी बात बताई है। डियर स्टूडेंट, अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, स्पष्ट पढ़ सकता है। पूर्ण विराम। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का चश्मा लगवाना होगा। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में साफ बात बता दी गई है
कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। निकट का दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं। मतलब 25 सेंटीमीटर से पहले आप देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात ये कि वो ये पूछ रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूर स्थित पुस्तक को वो आसानी से पढ़ सकता है, मगर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा, उसमें भी कुछ कमियां आएंगी। तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का चश्मा लगवाना होगा। निकट, जैसे मैंने आपको बताया, का में आ की मात्रा निकल रही, जिससे अवतल लेंस समझ में आ रहा है, अर्थात उसको अवतल लेंस चश्मा लगवाना होगा। दूसरी बात यह कि अगर इस प्रश्न को हल करें और फोकस दूरी ऋण में आ जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि फोकस दूरी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। आप यहाँ से बता सकते हैं, चूँकि व्यक्ति के नेत्रों में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए इसको अवतल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर u इक्वल माइनस का 25 सेंटीमीटर है। u मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाए, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने, v बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर पर बने, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। 16 अगर हो गई तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। तो अब वह वस्तु चाहे जितनी दूरी पर रखी जाए, 25, 50, 100, चूँकि मनुष्य के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है, इसलिए 25 ही लिया जाएगा। अब इसकी फोकस दूरी हमको फाइंड करना है, चूँकि 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u, 1/f इक्वल माइनस का u का मान 15 है, माइनस u का मान आपका 25 है, v का मान 15 है, u का मान 25 है। 1/f बराबर माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 25। 1/f बराबर 15 और 25 कैल्शियम 75 आ जाएगा, तो 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, घटेगा तो माइनस का 2/75 आ जाएगा। तो 1/f बराबर 75/2, तो f बराबर हो जाएगा 75/2, 75 का आधा क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और फोकस दूरी कहाँ में आ रही, ऋण में आ रही। तो हम ये कर सकते हैं, चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति के नेत्रों में अवतल लेंस का चश्मा लगवाना होगा, या ये कह दें चूँकि व्यक्ति के नेत्रों में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए उसको माइनस 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का लगवाना होगा। यदि इसी में आपका क्षमता पूछ लेता, उसको कितनी क्षमता का लेंस लगेगा, तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है जब आपकी फोकस दूरी मीटर में हो, 1/f। लेकिन जब यही फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में हो, तो 100/f का फार्मूला लगेगा। चूँकि इसमें क्षमता नहीं पूछ रहा है, तो हमको लगवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्षमता यदि निकालना हो तो 100/f का इस्तेमाल करेंगे तब जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, और 1/f का इस्तेमाल करेंगे तब जब फोकस दूरी मीटर में हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है यदि फोकस दूरी मीटर में हो, और यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100 में f का डिवीजन देना पड़ेगा। इस प्रकार ये जनरली बात, इसको आप समझ लें। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख के लिए एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख के लिए निकट बिंदु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस स्थिति के दृष्टिदोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति
कामा फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करो, तथा क्षमता ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में व्यक्ति की नेत्रों में दूरदृष्टि दोष है। जैसा कि मैंने बताया दा में बढ़ाव की मात्रा लगी है, तो बढ़ाव की मात्रा से उत्तल लेंस आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस व्यक्ति के नेत्रों को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। और दूसरी बात ये कि इस व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो इस स्थिति के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी और क्षमता हमको दोनों बातें ज्ञात करनी है। तात्पर्य यह है कि वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, क्योंकि वो निकट बिंदु उसका 50 सेंटीमीटर है, जबकि स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो दूर बिंदु और स्पष्ट निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब v बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो। अब हम एफ भी निकालना है हमको और उसकी क्षमता भी बतानी है। तो चूंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर माइनस का v का मान 50 है और u का मान आपका -25 है। यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/f बराबर माइनस का 1/50 और प्लस का 1/25। 1/f बराबर दोनों कैल्शियम 50 आया, 50 × 50 हुआ, -1 प्लस का 2 इक्वल 1/50। तो 1/f बराबर 1/50, तो f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस दूरी धन में आ रही है, इसलिए उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। दूसरी बात, व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसलिए उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। दोनों बात आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। फोकस दूरी ऋणात्मक तो उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा, निकट दृष्टि दोष होगी। फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमको इसकी क्षमता भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः व्यक्ति के नेत्रों में दूरदृष्टि दोष है, इसलिए उसको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और उत्तल लेंस का चश्मा लगवाना होगा। अब हम इसके प्रकृति की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं। क्षमता के लिए P बराबर 1/f मीटर में हो या 100/f सेंटीमीटर में हो, तो P बराबर 100/50 बराबर का 2 डायोप्टर। अतः लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होगी, जो उत्तल लेंस का होगा, जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नेत्र क्या है? नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है, जो संसार के समस्त प्राणी जिसकी सहायता से विभिन्न वस्तुओं को परावर्तन और अपवर्तन की घटना के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात ये फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। तीसरी बात, नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं, दृढ़पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, नेत्र लेंस, रेटिना, अंधबिंदु, काचाभद्रव, जलीय बिंदु, पीत बिंदु। दृढ़पटल नेत्र खोखला गोलाकार होता है या पारदर्शी पर्दे से ढका होता है। यदि हम इसको बंद कर देते तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, और ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दृढ़पटल के नीचे काली रंग की झिल्ली होती है, जिसको रक्तक पटल कहते हैं। और इसी प्रकार आपका आइरिस होता है, कार्निया होता है, नेत्र लेंस होता है, और रेटिना होती है, जलीद्र होता है, कांचाभद्र होता है, और आपका पीत बिंदु होता है, और आपका अंध बिंदु होता है। पीत बिंदु आपका जिस भाग की सुग्राह्यता सबसे ज़्यादा होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं, जिस भाग की सुग्राह्यता सबसे कम होती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र का एक विशेष गुण होता है, पुतली का एक विशेष गुण होता है कि अत्यधिक प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ करके छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश होने पर पुतली फैल करके बड़ी हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और आपकी एक बात आती है, जब आप धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो आपकी आंखें फैलती हैं।
या आप कमरे से गर्मी के दिनों में बाहर जाते हैं तो अत्यधिक प्रकाश होने की वजह से भी आपकी पुतली सिकुड़ करके छोटी होती है, जैसे सूरज की तरफ देखने पर ऐसा होता है। तीसरी बात यह है कि नेत्र के अंतर्गत आपका जो मुर्गा होता है, मुर्गा सुबह जल्दी उठता है, शाम के जल्दी सोता है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुर्गा सुबह जल्दी उठता है, शाम के जल्दी सोता है। इसकी वजह यह है कि मुर्गा के नेत्रों में दंडुआकार शंकुआकार कोशिकाएं होती हैं जो अत्यधिक प्रकाश होने के लिए, तीव्रगामी प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होती हैं। इसलिए वो सुबह जल्दी उठता है और वो शाम के जल्दी सोता है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।